काटे 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ। नुई आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कहते। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में कहाँ थोड़ी। के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रहोगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं कितनी लड़ाई वाड़ाई होगी जब भी तो मारूंगा मैं भी। तो आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट गलती होगी, सही कराऊंगा। 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है 35 कर दूंगे। कर दिए होंगे। कैसा लगा ये सुन के? कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए जाए? गलती होगी दोनों की, और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है? जिसने मारा तो जिंदा है, एक तो चली गई। कोई ना देख तो चली गई। दोस्तों, श्रद्धा वाकर और श्रद्धा वाकर मर्डर केस की कहानी हर कोई जान चुका है। पूरे देश में इस जघन्य अपराध की चर्चा हो रही है। पुलिस भी इस केस से संबंधित सभी छोटे और बड़े साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। इस केस की जो आखिरी अपडेट है वो ये है कि आरोपी यानी कि आफ्ताब पूनेवाला का 5 बार पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा चुका है। मंगलवार को उसका 5वां यानी आखिरी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इसकी रिपोर्ट जल्द ही पेश की जाएगी और इसका नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को किया जाएगा। इस जघन्य अपराध के बारे में लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लक्ष्मी सर और रवि सर, लक्ष्मी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अपराध हो रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही? उन्हें सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा, क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी ऐसा सिस्टम है। आप अगर कुछ पीछे चले, आपने देखा होगा कि मुंबई जो हादसा हुआ था उसमें तो अजमल कसाब पकड़ा गया था। सबके सामने सारी चीज़ें क्लियर थी कि भाई वो दोषी है। इसके बावजूद भी एक लंबा ट्रायल चला और उसके बाद से उसको सजा हुई। और इसी तरह से जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था निर्भया के साथ, उस मामले में भी सब कुछ क्लियर था, दोषी क्लियर था। दूसरे देशों में जैसे बात करते हैं साउथ कोरिया वगैरह में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है और तुरंत अगले ही दिन लटका दिया जाता है, लेकिन अपने यहाँ जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है वो ऐसी नहीं है। यहाँ पूरा एक सिस्टम है, एक लॉ का। क्या होना चाहिए सर? होना तो देखिए क्या है कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो हर इंसान जो है बहुत ही मतलब इंटेंसली बहुत ही बुरा लगता है और वो चाहता है कि तुरंत जो है इस मामले में जो है जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, तुरंत उसको कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, उसको कोई बड़ी सज़ा दी जाए, जैसे फांसी की सज़ा दी जाए या उम्र कैद दी जाए। लेकिन चूंकि एक डेमोक्रेसी है और एक प्रक्रिया बनी हुई है तो कई बार ये भी संभव नहीं है कि हम बिना जो है ट्रायल के, बिना कानूनी दावपेच के गए आप सीधे, कई बार जो है आप कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ यही दोषी है, लेकिन कई साल जेल में गुजारने के बाद जो है बंदा जो है इनोसेंट करार दिया जाता है और बाहर बरी हो जाता है। आफ्ताब को लोग फांसी की सजा के लिए बोल रहे हैं, जनता बोली कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। रवि सर से हम पूछेंगे। आफ्ताब का जो मसला है, आफ्ताब ने तो एक बहुत ही निंदनीय घटना किया है। एक लड़की, हालांकि उसकी प्रेमिका के साथ ही, अगर वो किसी भी लड़की को, ये एक भारत के इतिहास में लगता है पहली बार ही किया गया है कि किसी लड़की को 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा जाए, तो इससे तो पूरी जनता गुस्से में है। अगर आफ्ताब को अगर पब्लिक के बीच रखा जाए तो वो शायद जिंदा भी न बचे। तलवार से अटैक किया गया है और जिस जेल में रखी है उसको एक प्रोटेक्शन सीधी सी सजा कौन सी होनी चाहिए ताकि फांसी की सजा है उसको जितनी जल्दी भारत सरकार या भारत के संविधान के हिसाब से उसको फांसी तक ही पहुंचाया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फांसी की अगर सजा हो जाएगी तो क्या कुछ हद तक केस ऐसे कम हो जाएंगे? हाँ, अगर देखिए, अगर इसको बाइज्जत बरी किया जाता है या उम्र कैद में इसकी सजा को तब बदल दिया जाता है तो ये एक तरह से नाइंसाफी है परिवार के लिए, लड़की के। उसको फांसी दी जाए ताकि आने वाली पीढ़ी इसको देखे कि इस अगर ऐसी अंजाम कोई कर रहा है या कोई घटना दूसरा लड़का करने की सोच भी रहा है तो उसके लिए एक कड़ी। तो दोनों लोगों ने अपनी अपनी राय दी। जिन्होंने अपनी बेटियों को खोया है तो वो भी, उनको हक है कि वो सजा खुद डिसाइड करें कि उसे क्या सजा होनी चाहिए। वहीं एक्टर मुकेश खन्ना ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और यूट्यूब चैनल पर भी श्रद्धा मर्डर केस के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने बताया है कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया में इस तरह से घुस गई है कि अब लोग अपने दोस्त भी सोशल मीडिया से ही तलाशने लगे हैं।
मुकेश खन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया का वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड है तो दोस्त भी वर्चुअल ही होंगे। उन्होंने श्रद्धा वाकर और आफताब पूनेवाला का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों कपल डेटिंग ऐप के ज़रिए ही मिले थे, जिसका नतीजा ये हुआ। सोशल मीडिया के ज़रिए हम दोस्त बनाते हैं, लेकिन वो सही है या गलत ये चोट लगने के बाद ही पता चलता है। मुकेश खन्ना ने बताया कि ऐसे आरोपियों के पंख काट देने चाहिए ताकि फिर कोई आफताब पैदा ना हो और ना ही किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जा सके। आपको बता दें कि एक्टर ने साथ में ये भी कहा है कि जो ऐसे आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। ये वास्तव में सच है कि जितने भी मर्डर केस हुए हैं, जितने भी रेप केस हुए हैं, उनके अपराधी आज भी खुली सांस ले रहे हैं। एक अच्छी बात ये हुई थी कि जब प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ था उस वक्त उस आरोपी का इनकाउंटर कर दिया गया था। वो बहुत ही अच्छी बात आई थी जिस पर जनता ने भी एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी थी। बात करें निर्भया केस की तो 9 साल बाद आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी। लेकिन अगर अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात करें, अंकिता सिंह मर्डर केस की बात करें, निधि गुप्ता जिसको 4 मंजिल से फेंक दिया गया, इन सभी के जो आरोपी हैं आज भी खुली सांस ले पा रहे हैं। भले ही वो पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुनिया को देख पा रहे हैं। ऐसे आरोपी जिन्होंने देश की बेटियों के साथ इतना जघन्य अपराध किया, सालों साल ऐसे केस चलते हैं लेकिन कोई कड़ी सजा नहीं होती। ऐसे में क्या होता है, जो भी आरोपी इस तरह की प्लानिंग कर रहा होता है वो भी मन ही मन ये सोचता है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया है वो भी आज जिंदा है, हम भी पैसे देकर छूट आएंगे और हम भी फिर से अपनी वही लाइफ जिएंगे। दोस्तों, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको किस तरह से सजा होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे आरोपियों को परिवार की तरफ से, जिन्होंने अपनी बेटियों को खोया है, उन परिवार की तरफ से उन्हें सजा देनी चाहिए? ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि खुद पीड़िता के परिवार वालों को, आरोपी को सजा देनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की सजा होनी चाहिए और कानून में क्या बदलाव होने चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।